सिपाही भर्ती का हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, हालांकि हिंदी तो जोड़ दिया गया है, हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा आप लोगों के समक्ष मैं लेकर आया हूँ हिंदी का सिलेबस। अभी फिलहाल तो भर्तियां जो है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन जैसे ही आपका नियोजन नीति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, बहुत जल्द उत्पाद सिपाही की फ्रेश भर्तियां निकल कर आ जाएंगी। हालांकि जो लोग 2022 में भरे थे या उससे भी पहले जब भर्ती आई थी 3 साल पहले, तो तब भरे थे, और अभी जो लोग भरने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वश करना कहना पड़ रहा है कि यही भर्ती जो है बच्चे दो दो बार भर चुके हैं, और फिर तीसरी बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भरने वाले हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है झारखंड के लिए कि इस प्रकार से एक भर्तियों के लिए लड़कों को लड़कियों को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, बार बार भर्तियां कैंसिल हो रही है। परंतु आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, 2023 में आप लोग मोटिवेट होकर के पढ़ाई और लड़ाई दोनों कीजिए। 2023 में आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगा, एग्जाम भी होगा, हर एक चीज़ होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उत्पाद सिपाही भर्ती के हिंदी पाठ्यक्रम का। अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि खोरठा अगर आपने लिया है और आप हिंदी में आना चाहते हैं, या फिर आप लोग कुड़माली लिए हुए हैं, नागपुरी लिए हुए हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में आना चाहते हैं, या फिर दोबारा भरिएगा उस समय भी खोरठा लें या हिंदी लें, आपके जो मन में तरह तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन का हम लोग हल करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिंदी का सिलेबस एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हिंदी विषय के लिए पुस्तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्षितिज और कृतिका, दो पुस्तक आपको पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 पुस्तक का नाम है, काव्य खंड में पढ़ना है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास जी की रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी की रचना है। उसके बाद डार द्रुम पलना पलनी नुपुर ये देव की है। आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद उत्साह अट नहीं रही है, ये सब दोनों कविताएं हैं। ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये काव्य खंड सारे कविताएं हैं, ये कविताएं आपको पढ़ना है। हालांकि अगर आप खोरठा लेते हैं तो आपको एक भी कविता खोरठा में नहीं पढ़ना है। उसके बाद फसल, यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की, छाया मत छूना मन गिरजा कुमार माथुर की है, कन्यादान ऋतुराज की है, संगतकार मंगलोष डबराल जी की रचना है। तो ये जो आपको खोरठा में, अगर आप खोरठा लिए हुए हैं तो खोरठा में आपको कोई भी एक तरह का भी पोएम पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था झारखंड का CKST यानी कि इंटर स्तरीय क्लर्क की जो हिंदी का सिलेबस है उसमें, और खोरठा में क्या आप लोगों को लेना चाहिए, तो वहाँ मैंने बताया था अगर आप खोरठा पढ़ लिए हैं तो ही आप हिंदी तो आप हिंदी मत लीजिएगा, आप खोरठा ही लीजिएगा। लेकिन इसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर आप खोरठा लिए हैं या फिर हिंदी लेना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें केवल और केवल आपको खोरठा लेना चाहिए। अगर आप खोरठा वाले हैं तो, वरना आप नागपुरी वाले नागपुरी लीजिए, हिंदी वाले हिंदी लीजिए। वरना अगर आपको खोरठा समझ आता है तो कहीं ना कहीं हिंदी का सिलेबस जो है वो खोरठा से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गद्य खंड में देखिए, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी। उसका लखनवी अंदाज यशपाल जी की रचना है। मानवीय करुण की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यह कहानी एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी की। स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, और संस्कृति भक्त आनंद कौशल्यान। ये सब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बुक है वो है पुस्तक कृतिका भाग 2। इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है, माता का आंचल, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कंकरिया जी की यही ठैया झुलनी हैरेनी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय की रचना है। उसके बाद व्याकरण पढ़ना है। तो देखिए व्याकरण तो आप लोग दोनों में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर व्याकरण आपको क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थी, मुहावरा, विपरीतार्थक, शब्द, पत्र लेखन, हर एक चीज पढ़ना है। खोरठा में आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको हाथ पर सिलेबस गिनवा देता हूँ। सबसे पहले आपको खोरठा में केवल संज्ञा पढ़ना है, केवल सर्वनाम पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम। उसके बाद आप लोगों को मुहावरा कहावत पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसमें जितना व्याकरण दिया हुआ उसका मात्र 50% आप लोगों को व्याकरण खोरठा में पढ़ना होगा। यहाँ तो आपका कटौती हो गया। उसके बाद 2 बुक आपको पढ़ना है। एक आपका जो बुक है खोरठा गद्यपद संग्रह। गद्यपद संग्रह में केवल 4 कहानी पढ़ना है। मांझो हो गया भुवनेश्वर साहू जी का, मांझो के बाद आपका धर्म करम, सौंध माटिकटान, चासा, और एगो डाह नाटक आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा बुक जो 2 डायर जुलफुल है उसमें एगो भीमा रईस मुड़ फुचका, और मुड़ फुचका भीमा रईस का 3 हो गया। उसके बाद एक आपको पढ़ना है उसमें चित्रा रानी, ठीक है, और एक आपको पढ़ना है फूल एकांकी। कहने का मतलब है हिंदी से आपका जो खोरठा का सिलेबस है वो बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप खोरठा एक बार पढ़ लिए हैं या फिर नहीं भी पढ़ें तो भी मैं स्पेशली कहूँगा कि उत्पाद सिपाही के लिए आप लोग खोरठा लें। ठीक है, मेरे हिसाब से फिर आपका बुद्धि विवेक जो कार्य करता है भाई आप वो लीजिए। बाद में मुझे ये नहीं कहिए कि सर के चलते हम ले लिए। मेरे पास खोरठा
और उत्पाद सिपाही सभी भर्तियों के लिए खोरठा और हिंदी दोनों का सिलेबस आपको और दोनों का वीडियोज, दोनों का क्लासेस सभी आपको हमारे चैनल में मिलेगा। आप अगर खोरठा पढ़ना चाहते हैं तो खोरठा का भी मिलेगा, हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी के लिए भी मिलेगा। परंतु मेरे हिसाब से आपको उत्पाद सिपाही में खोरठा लेना चाहिए, खोरठा में सिलेक्शन का संभावना प्रबल है। लेकिन यही बात मैं आपको इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए नहीं कहा हूँ, लेकिन इसलिए उत्पाद सिपाही के लिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सिलेबस कम है। और यही बात मैं दरोगा में भी आप लोगों को कहूँगा, अगर आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा में आप लोग खोरठा लें, ठीक है। दरोगा में हिंदी से आप लोगों का सिलेक्शन जो है खोरठा के मुकाबले कम ही रहेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं दरोगा में खोरठा का जो सिलेबस है वो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। आप लोगों को जो है आदिकाल से लेकर के एकदम भक्तिकाल, रीतिकाल सब पढ़ना है टोटल। मतलब कि नागार्जुन, बाबा नागार्जुन से भी पहले की कविता से लेकर के एकदम हरिवंश राय बच्चन तक आपको पढ़ना है सारा चीज़। तो दरोगा में आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग खोरठा ही लीजिए। उसके बाद उत्पाद सिपाही के लिए भी आप खोरठा लीजिए। इंटर स्तरीय क्लर्क में आप खोरठा हिंदी जो लेना चाहते हैं आप लोग लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं तक था।